न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम को दी क्रिसमस की मुबारकबाद। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए क्रिसमस मनाने की अपील। तेलंगाना में इंटर फर्स्ट ईयर के फेल स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर। हुकूमत ने तमाम फेल स्टूडेंट्स को पास कर देने का किया ऐलान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशी की खबर। हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम के तहत मुलाजमीन के तबादलों के लिए जारी की गाइडलाइंस। वायरल हुआ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर का वीडियो क्लिप। असदुद्दीन ओवैसी ने की वजाहत, कहा वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को गुमराह करने की जा रही कोशिश। बुनकरों को बचाने के लिए पीएम मोदी करे मदाखलत। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर केटीआर ने पीएम मोदी पर दिया जोर, कहा हैंडलूम और टेक्सटाइल सनत में जीएसटी में ना किया जाए इजाफा। आधार कार्ड के एनरोलमेंट और अपडेशन में जालसाजी। हैदराबाद पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में गवर्नर ने तमाम क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि ये क्रिसमस सभी की ज़िंदगियों में खुशहाली, अमन, भाईचारा और सेहतमंदी लेकर आएगी। उन्होंने सभी को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए क्रिसमस मनाने की अपील की। तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 51% नाकाम स्टूडेंट्स को कामयाब करार देने के लिए जारी एहतजाज के दरमियान आज रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए इंटर फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को पास करार दिए जाने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस ज़िम्न में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो स्टूडेंट्स इंटर फर्स्ट ईयर पास करने में नाकाम रहे हैं उन्हें पास करार दिया जाता है। वाज़ेह हो कि 51% मतलब 2,30,000 फेल स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया गया है। ताहम वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि आखिरी बार इस तरह से स्टूडेंट्स को पास करार दिया जा रहा है। मुस्तकबिल में ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को आइंदा के इम्तहानात के लिए सख्त मेहनत के साथ तैयारी करने का मशवरा दिया। गौरव मुख्यमंत्री गाరు ఒకటే ఆలోచించి ఒక మాట చెప్పున్నారు. పిల్లల ఆందోళన చెందుతూ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఇదే టెన్షన్లో మళ్ళీ ఇదే ఆందోళనలో ఎగ్జామ్ పోస్ట్పోన్ చేయండినో మమ్మల్ని పాస్ చేయండినో ఇదే టెన్షన్లో ఉండి ఆ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్కి నష్టం జరగకూడదు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మినిమం మార్క్స్ 35 ఇచ్చి పాస్ చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించున్నారు. అందరినీ కూడా మినిమం మార్క్స్ ఇచ్చి పాస్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇది మీ భవిష్యత్తు. ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ కాగానే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముందు పోవడం కాదు. ఎందుకు ఫెయిల్ కావాలి, ఎందుకు కష్టపడకూడదు అని ఆలోచించండి. మీ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కలలు కంటూ ఉంటారు. మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. మీ కెరియర్ మీద వాళ్ళ దృష్టి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇప్పటికైనా బాగా కష్టపడి చదివి రేపు వస్తున్న ఎగ్జామ్ రాయబోతున్న సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్కి మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసేటట్టు మీరందరూ ప్రిపేర్ అవ్వాలని. ఇది ఇలాగే ధర్నాలు చేస్తే మళ్ళీ మమ్మల్ని పాస్ చేస్తారని మాత్రం అనుకోవద్దండి. మీరందరూ బాగా చదవండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా డిపార్ట్మెంట్ మీకు టచ్లో ఉంటుంది. ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడున్నారు. మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ సంబంధించిన పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు, ప్రైవేట్లో చాలా తక్కువ మంది అని అంటూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి మీ దృష్టి తీసుకురావాలి. ఈరోజు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లలో 34% ఉంటే బీసీ వెల్ఫేర్లో 65% పాస్ అయినారు ఇంటర్మీడియట్, సోషల్ వెల్ఫేర్లో 66%, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ 52%, మైనార్టీ వెల్ఫేర్లో 48%, మోడల్ స్కూల్ కేజీబీబీలో 43%, రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మా తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్ దాంట్లో 78% పాస్ అయినారు పిల్లలు. ప్రైవేట్ కాలేజెస్లలో 53%.
ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు ఈవెన్ నవోదయ లాంటి కాలేజెస్లలో 47%. అంటే పిల్లలు బాగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న పిల్లలు ఉన్నారు, టెన్షన్తో పడుతున్న పిల్లలు ఉంటారు. ఈరోజు మేము మానసిక నిపుణులు ఏవైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నామో ఒక్కొక్క డాక్టర్కి రోజుకి 200-300 మంది పిల్లలు ఫోన్ చేస్తుంటారు. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉంది, మేము ఎలా రాయాలా, ఎలా అటెండ్ కావాలా, లాస్ట్ టైం మేము ఎగ్జామ్ రాయలేదు, ఇలాంటి డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. హాల్లో పోగానే టెన్షన్ వస్తుంది, ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు పిల్లలందరూ. వాళ్ళందరికీ కూడా స్మూత్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పేరెంట్స్ కూడా దయచేసి పిల్లల్ని బాగా చదవడానికి ప్రోత్సహించండి, అలాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయమని అటు పేరెంట్స్ని అడుగుతా ఉన్నాను. తప్పకుండా లెక్చరర్స్ కూడా ఏ కళాశాలలో అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి పిల్లల్ని ఇంకా కొంత బాగా చదివించే షార్ట్ టైం ఉంది కాబట్టి బాగా చదివించే ప్రయత్నం చేయాలని, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ కావాలని మరొకసారి పిల్లలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. तेलंगाना हुकूमत ने जुमे के रोज़ नए जोनल सिस्टम पर अमल करते हुए रियासत में मुलाजमीन के तबादले के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मुलाजमीन के तबादलों और तैनातियों के अमल को काउंसलिंग के ज़रिए अंजाम दिया जाएगा। ज़िला कलेक्टर्स इस ज़िमन में ज़िलाई हुक्काम के साथ एक कमेटी तश्कील देंगे जो मुलाजमीन से ऑप्शंस लेते हुए कार्रवाई अंजाम देगी। गौरतलब हो कि रियासती हुकूमत ने 1 हफ्ते के अंदर मुंतखली के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। हुकूमत ने तबादलों और तैनातियों के बाद ड्यूटी संभालने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को कहा कि उनकी एक तकरीर की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए उकसाने वाले हिंदुत्ववादी संतों और साध्वियों के बयानों के वायरल वीडियोस और इस पर मचे हंगामे के दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी पीएम नहीं रहेंगे, हिंदुओं को कौन बचाएगा, इस तरह की धमकी दी है। ताहम खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर वजाहत पेश करते हुए गुमराह करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के 12 दिसंबर का एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर में हुए अलग अलग वाक़यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे पुलिस को वार्निंग देते हुए कहा कि ध्यान रखो कि हमेशा योगी सीएम नहीं रहेंगे, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि हम मुसलमान वक्त से खामोश ज़रूर हैं, लेकिन कोई इसको भूलेगा नहीं। वक्त बदलेगा तब तुमको यानी पुलिस को कौन बचाएगा। जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। इस वीडियो को गुमराह कुन तरीके से वायरल किए जाने के बाद एमआईएम सुप्रीमो ने ट्वीट करके खुद सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि ऐसा हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान दिए गए इश्तियाल अंगेज तकारीर से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि उस मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी है और ना ही तशद्दुद को बढ़ावा दिया है, मैंने पुलिस जुल्म पर बात की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मैंने कुछ मुद्दों को उठाया था, मैं पुलिस टॉर्चर की बात कर रहा था जिसमें 80 साल के बुजुर्ग पर पुलिस ने जुल्म किया, उस रिक्शा वाले की बात कर रहा था जिसको पुलिस ने उसकी बेटी के सामने मारा, उन पुलिस की बात कर रहा था जिन्होंने बच्चा लिए शख्स पर लाठियां बरसाई थी। कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं
याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। तेलंगाना हुकूमत कोरोना का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन तरीके से तैयार है। ये बात जुमे के रोज़ वज़ीर सेहत हरीश राव ने वनस्थलीपुरम के एरिया हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के खुसूसी वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और 12 बिस्तरों वाले ICU वार्ड का इफ्तिताह करने के बाद खिताब के दौरान कही। इस मौके पर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, इन्फोसिस और निर्माण कंपनियों के जिम्मेदारान, अस्पताल अमला और दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने अपने खिताब में मजीद कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए रियासत भर के अस्पतालों में बिस्तरों में इजाफा किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 12 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU वार्ड, एक निर्माण कंपनी जबकि इन्फोसिस के ताउन से एक ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया है। वज़ीर सेहत ने खबरदार करते हुए रियासत की आवाम को कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से गाफिल ना रहें बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए इस वबा पर काबू पाने में हुकूमत का ताउन करें। కోవిడ్ విషయంలో ప్రజల సహకారం ఉండాలని, మాస్క్ అందరూ కూడా తప్పకుండా ధరిస్తూ, టీకాలు ఒక్క మనిషి కూడా మన రాష్ట్రంలో మన హైదరాబాద్లో 2 టీకాలు తీసుకొని వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఉండకూడదు. దీనికి అందరూ సహకరించాలి. డెఫినెట్గా టీకా అనేది మిమ్మల్ని సీరియస్నెస్, పేషెంట్ సీరియస్ కాకుండా కాపాడుతుంది. చాలా దానివల్ల రక్షణ మీకు వస్తుంది. అనుమానాలు, అపోహలు అవసరం లేదు. గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా టీకా తీసుకోవాల్సిందే. టీకా తీసుకుంటే ఏదో బ్యాన్ ఉందనో లేదా ఉపవాసం ఉండాలనో ఇంకేదో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ కూడా టీకా తీసుకోవచ్చు. టీకా అనేది సురక్షితం, అపోహలు అవసరం లేదు. మరి ఈ మా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఈ టీకా తీసుకునే విషయంలో అందరూ సహకరించాలని చెప్పి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వంతో సహకరించాలని, వ్యాధి లక్షణాలు ఏమైనా కొద్దిగా ఉన్నా కూడా వెంటనే పరీక్ష చేసుకోండి. ప్రభుత్వం ఉచితంగా పరీక్షలు చేస్తుంది. అన్ని బస్తీ దవాఖానాల్లో కూడా కోవిడ్ టెస్టులు అవుతున్నాయి. ఎవరైనా సరే మీరేదో ఇదేదో భయపడాల్సిందో ఆందోళన చెందాల్సిందో ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని మనలో మనం దాచుకుంటే పరిస్థితి విషమిస్తుంది. కొద్దిగా మీకు వ్యాధి లక్షణాలు వచ్చినా రండి, బస్తీ దవాఖానాకు రండి. ఉచితంగా ప్రభుత్వం పరీక్ష చేస్తూ ఉంది. అవసరమైన మందులు ఇస్తాం, అవసరమైన జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం చెప్తుంది. సో అట్లా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడంతో పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులను, మన నగరాన్ని మనం కాపాడుకోవడంలో మీరు సహకరించాలి. ఎందుకంటే అది మీరు పరీక్ష చేసుకోకపోతే స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓమైక్రాన్ విషయంలో ఏమంటున్నారు, మనకు ఇప్పటిదాకా వస్తున్న సమాచారం ఏంటి? వ్యాప్తి ఎక్కువ, తీవ్రత తక్కువ అంటున్నారు. అది వేగంగా విస్తరిస్తుంది. ఇంతకుముందు డెల్టా వైరస్ కంటే కూడా వేగంగా ఒకరి నుంచి మరి 10 మందికి విస్తరించేటువంటి గుణం ఈ ఓమైక్రాన్ అనేటువంటి వేరియంట్ కలిగి ఉందని అంటున్నారు కనుక, అందువల్ల మనం ఎవరి జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండగలిగితే మరి బాగుంటుంది కనుక ఇప్పుడు ముందుగా పండుగలు ఉన్నాయి, తగ్గించుకోండి, మానుకోండి, మాస్క్ ధరించండి, ప్రభుత్వంతో సహకరించండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सनत KT रामाराव ने जुमे के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो मदाखलत करें और हैंडलूम व टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में इजाफा करने के मंसूबे को वापस लेकर बुनकरों को बचाएं। दरअसल वजीर KTR ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर हैंडलूम शोबे को मजबूत करने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ऐलान को याद दिलाया। इस सिलसिले में किए गए अपने ट्वीट में KTR ने कहा कि हैंडलूम और टेक्सटाइल पर GST में इजाफा सनत के लिए मौत की घंटी साबित होगा। उन्होंने PM मोदी से दरख्वास्त की कि वो इस ज़िम्मन में मदाखलत करें और बुनकरों को बचाएं। हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के 26 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम की। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, मुताल्लिका महकमों के अहदेदारान, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से इस माह की 26 तारीख बरोज़ इतवार शहर हैदराबाद के खिलवत इलाके में वाक़े मिलाद मैदान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फैज़ान शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती खलील अहमद फरमाएंगे, जबकि मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी मालेगांव व दीगर उलमा इकराम अपने खिताब फरमाएंगे। सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व AP के सदर मौलाना हसन फारूकी व दीगर ज़िम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमुश्शान पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और फैज़ान शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। 26 दिसंबर बरोज़ इतवार ठीक बाद नमाज इशा खिलवत मैदान पर ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया फरमा रहे हैं और इसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद खुसरो पाशा साहब सज्जादा नशीन बारगाह शाह अफ़ज़ल बियाबानी क़ाज़ीपेट शरीफ फरमाएंगे। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करने के लिए बैरूनी मेहमान आलिम दीन व ख़तीब ज़ीशान निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। उनका ख़ुसूसी ख़िताब इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है। आपके अलावा बैरूनी मेहमान मुबल्लिगीन में मरकज़ी मजलिस शुरा सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई के हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ रज़वियुल क़ादरी साहब भी होंगे और आपके अलावा दीगर बैरूनी मेहमान मुबल्लिगीन भी ख़िताब करेंगे। और मकामी उलमा इकराम में हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी ख़तीब शाही मस्जिद बाग़ आम्मा इंशाअल्लाह उनका भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा। आप तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश और अपील की जाती है कि कसीर तादाद में 26 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा ज़रूर खिलवत मैदान तशरीफ़ लाएँ और इस अज़ीमुश्शान बामक़सद फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर इस्तिफ़ादा फ़रमाए। ख़वातीन के लिए भी अलहदा पर्दे का नज़म किया जा रहा है, इससे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इसके अलावा 27 दिसंबर को भी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 222 डेयरी फार्म में मदीना मस्जिद के रूबरू अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़्क़िद होने वाली है। इसको भी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब फरमाएंगे। इन दोनों ही रोज़ आप तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप हज़रात शिरकत फरमाएँ और इस्तिफ़ादा फरमाएँ। रियासत भर में जारी सर्दी की शदीद लहर का पेश नज़र ज़िले कामारेड्डी के पांसवाड़ा में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सड़कों और फुटपाथों पर गुजर बसर करने वाले मुस्तहिक़ अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में CI रामकृष्णा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ब्लैंकेट्स तकसीम किए। बाद-ए-अज़ां जमीयत उलमाए हिंद शाख कामारेड्डी के सदर मौलाना अब्दुल रकीब ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। నిరుపేదలు అనాథలైన రోడ్ల మీద ఉంటున్న ముసలి వాళ్ళని ఈ చలికి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత చేదోడు వాదోడుగా ఉండడానికి కోసమని ఈ
దుప్పట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్న మన బాన్సువాడ పట్టణ జమాయతుల్ ఉల్మా ఆర్గనైజేషన్ పెద్దలందరికీ, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న ఈ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులందరికీ అలాగే అభినందనలు కూడా. ఎందుకు అనంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఉండి కూడా తల్లిదండ్రుల్ని అనాథలుగా వదిలేస్తున్న ఎంతోమందిని చూస్తున్నాము ప్రతిరోజు. కానీ ఏ సంబంధం లేకపోయినా, ఏ బాధ్యత లేకపోయినా కూడా ఇలా రోడ్ల మీద తిరిగే అనాథల్ని మేమున్నాము ఆదుకోవడానికి అని సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చి, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో, ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మా పోలీస్ శాఖని పాల్పంచుకునేలాగా అవకాశం కల్పించిన పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలి అని మేమందరిని అభినందిస్తున్నాము. जमीयतुल उलमा रियासती सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब की हिदायत पर गुज़िश्ता 10-12 सालों से मौका ब मौका अवामुन्नास की ज़रूरियात का ख़्याल करते हुए जमीयतुल उलमा की निगरानी में उन तक ज़रूरियात की सामान चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। उन्हीं में से पाबंदी से गुज़िश्ता 12 सालों से, इससे पहले हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह की निगरानी में यह काम होता था। उन्हीं के बताए हुए ये तरीक़े हैं जिन पर हम इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे और उसको जारी रखेंगे। तो हर साल फुटपाथ पर मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचकर तकरीबन 100 ख़ानदानों तक कोशिश होती है कि हम ये ज़रूरियात की चीज़ें पहुँचाएँ। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में फिल्म के टिकटों की कीमतों में इजाफे को हरी झंडी दे दी है। अफसरान की कमेटी की सिफारिशात पर तेलंगाना हुकूमत ने यह फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक एसी थिएटरों में कम से कम कीमत 50 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 150 रुपये होगी। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स थिएटरों में कम से कम कीमत 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 250 रुपये होगी। वहीं मल्टीप्लेक्स रेक्लाइनर सीटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। शहर हैदराबाद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और गोलकुंडा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आधार एनरोलमेंट और अपडेशन में बर्थ सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए भी जाली दस्तावेज़ात और आसाम आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली इंटर स्टेट गैंग के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम फरार बताया गया है। पुलिस ने उनके पास से 6 लैपटॉप्स, 6 आइरिस, 6 फिंगरप्रिंट आलात और 6 कैमरास, गेजेटेड ऑफिसर्स से अटेस्टेड आधार फॉर्म्स, स्टैम्प्स, जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स व आधार कार्ड्स और दीगर अशिया के अलावा 80,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसील बताई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स मिलकर एक इंटर स्टेट गैंग जिसके टोटल 9 मेंबर हैं, उस केस का डिटेक्शन हुआ जिसमें फॉर्जिंग बर्थ सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट और अपडेशन और इस तरीके से आधार के प्रोसेस को ये लोग मिसयूज़ करके क्राइम किए। इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें टी नितेश सिंह बोराबंडा, सैयद मुस्तफ़ा टोली चौकी, रब्बानी काचीगुड़ा, मोहम्मद अजहर हकीम पेट, मोहम्मद सोहेल बोराबंडा, शेख जहांगीर पासा ओल्ड हफीज़ पेट मियाँपुर, मोहम्मद अनवरुद्दीन राजेंद्र नगर हैदराबाद, मोहम्मद अहमद चार मीनार हैदराबाद और एक जो एब्सकॉन्डिंग आदमी है पवन जो वर्किंग इन आधार एजेंसी इन असम, जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, ओरिजिनली मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और इन लोग के पास से जो बरामद हुए हैं सामान उसमें आधार किट 6 और 6 लैपटॉप्स, आइरिस, फिंगरप्रिंट स्लैब्स, कैमरास, स्टैम्प्स, आधार कार्ड एनरोलमेंट फॉर्म attested by duplicate gazetted officers with stamp and signature, forged birth certificate, fake Aadhaar card and cash of 80,000 rupees। इसमें जो दो केस बुक हुए हैं उसमें एक बंजारा हिल का है, क्राइम नंबर 932/2021 और दूसरा गोलकुंडा पुलिस स्टेशन क्राइम नंबर 358/2021। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे OSD राधाकृष्ण साहब और उनके साथ उनके टीम मेंबर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स राजेश
और सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मुजफ्फर अली, मल्लिकार्जुन, रंजीत कुमार, शेख कबीउद्दीन और गोलकुंडा एसएचओ और उनके पूरे टीम मिलकर ये अच्छा काम किए। उनको हमारे तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमे के रोज़ पेश आए एक सड़क हादसे में एक सहाफ़ी की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी सहाफ़ी की शनाख्त मधुसूदन के तौर पर की गई है, जो एक तेलुगु पब्लिकेशन के वेब एडिशन में सब एडिटर के तौर पर काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह वो अपनी बाइक पर फिल्म नगर में वाक़ दफ्तर जा रहा था कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब इत्तेफाकी तौर पर एक लॉरी ने उसे टक्कर दे दी और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम को दी क्रिसमस की मुबारकबाद। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए क्रिसमस मनाने की अपील। तेलंगाना में इंटर फर्स्ट ईयर के फेल स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर। हुकूमत ने तमाम फेल स्टूडेंट्स को पास कर देने का किया ऐलान। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशी की खबर। हुकूमत ने नए जोनल सिस्टम के तहत मुलाजमीन के तबादलों के लिए जारी की गाइडलाइंस। वायरल हुआ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर का वीडियो क्लिप। असदुद्दीन ओवैसी ने की वजाहत, कहा वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को गुमराह करने की जा रही कोशिश। बुनकरों को बचाने के लिए पीएम मोदी करे मदाखलत। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर केटीआर ने पीएम मोदी पर दिया जोर, कहा हैंडलूम और टेक्सटाइल सनत में जीएसटी में ना किया जाए इजाफा। आधार कार्ड के एनरोलमेंट और अपडेशन में जालसाजी। हैदराबाद पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।